बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम जमात चहारम की इस्लामियात के सबक की पढ़ाई करेंगे। सबक की पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपको इसके तारुफ़ के बारे में बताती चलूँ। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए अपनी बरगज़ीदा हस्तियों को मुंतखब किया जिन्हें अंबिया कराम कहा जाता है। अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगम्बर दुनिया में इंसानों की हदायत के लिए भेजे, जिनमें से एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी थे। हमारे आज के सबक का उन्वान है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। इसकी पहली हेडिंग है इब्तदाई हालात। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगम्बर हैं जो बनी इसराइल की तरफ भेजे गए। आप अलैहिस्सलाम का लक़ब करीमुल्लाह यानी अल्लाह ताला से बातें करने वाला है। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान था। आप मिस्र में पैदा हुए। मिस्र के बादशाह को फ़िरौन कहा जाता था। फ़िरौन को नजूमियों और काहिनों ने बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो इसकी बर्बादी का सबब बनेगा। इसलिए वो बनी इसराइल में पैदा होने वाले लड़कों को कत्ल करवा देता था और लड़कियों को ज़िंदा छोड़ देता था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो अल्लाह ताला ने उनकी वालदा के दिल में ये बात डाली कि वो बच्चे को संदूक में बंद करके दरिया में बहा दें तो अल्लाह ताला खुद बच्चे की हिफाजत का इंतज़ाम फरमाएगा और बच्चे को माँ की तरफ लौटा देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने अल्लाह ताला के हुक्म से ऐसा ही किया। संदूक तैरते हुए फ़िरौन के महल के करीब पहुँच गया। फ़िरौन की बीवी आसिया ने एक संदूक को दरिया में तैरते देखा तो उसने नौकर को भेजकर संदूक मंगवा लिया। जब उन्होंने संदूक खोला तो उसमें एक इंतहाई खूबसूरत बच्चा देखकर वो बड़ी खुश हुई। उसने बच्चे को अपने बेटे के तौर पर पालने का फ़ैसला किया। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में ही परवरिश पाने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहीं जवान हुए। आप अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनी इसराइल से था। फ़िरौन जो कि बहुत ज़ालिम जाबिर हुक्मरान था, उसने बनी इसराइल को ग़ुलाम बना रखा था। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक फ़िरौनी से झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से फ़िरौन ने आप अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार करके सख्त सज़ा देने का फ़ैसला किया। इस मौका पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मिस्र से मदीन हिजरत कर गए। मदीन में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने आपको अपने यहाँ रखा और बाद में अपनी बेटी की आपसे शादी कर दी। तकरीबन 10 बरस वहाँ रहने के बाद जब आप अपनी अहलिया के साथ वतन वापस आ रहे थे तो रास्ते में अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर अपना कलाम नाजिल फरमाया और आप अलैहिस्सलाम को फ़िरौन और उसकी कौम की तरफ दावत देने के लिए भेजा। अल्लाह ताला ने आप और आपके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से फरमाया। आयत का तर्जमा है, दोनों फ़िरौन के पास जाओ क्योंकि वो सरकश हो रहा है और उससे नरमी से बात करना, शायद वो गौर करे या डर जाए। दूसरी हेडिंग है मोजज़ात। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 बड़े मोजज़ात अता फरमाए जो कि आपके ना मानने वालों पर आपकी सच्चाई साबित करने के लिए काफ़ी थे। बच्चों, एक उनका मोजज़ा था लाठी, जिसे असा भी कहते थे, कि जब आप अलैहिस्सलाम लाठी फेंकते तो वो सांप बन जाता था, और दूसरा आपका हाथ जो आप बगल से लगाकर अपने गिरीबान से निकालते तो वो रोशन हो जाता था। तीसरी हेडिंग फ़िरौन का अंजाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फ़िरौन की ग़ुलामी से निकालकर मिस्र की तरफ रवाना हुए। रास्ते में बहर अहमर आ गया। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपना असा यानी लाठी इसमें मारा तो दरिया में रास्ता बन गया। फ़िरौन भी अपनी फ़ौज के साथ बनी इसराइल के ताक़ुब में आ रहा था। जब वो दरिया पर पहुंचा और उसमें रास्ता बना हुआ देखा तो वो भी बिला झिझक यानी बग़ैर किसी हिचकिचाहट के अपने लश्कर समेत दरिया में दाखिल हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत दरिया से गुजर गए, मगर फ़िरौन अपने लश्कर समेत दरिया में गरक हो गया। बाद अज़ां यानी इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया और आप अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाई। कुरान मजीद में आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुतअद्दिद बार आया है, यानी कई बार आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के साथ अक्सर आपके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का ज़िक्र भी आया है। आपने फ़िरौन के सामने इंतहाई जुर्रत से हक़ का पैगाम पहुँचाया और अपनी कौम को उसकी ग़ुलामी से निजात दिलाई। प्यारे बच्चों, इस सबक की चौथी हेडिंग है तालीमात। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के 10 अहकाम पहुँचाए। उन्हें अहकाम अशरा कहते हैं। नंबर 1 शिरक ना करो, नंबर 2 चोरी ना करो, नंबर 3 ज़ना ना करो, नंबर 4 ना हक खून मत करो, नंबर 5 जादू ना करो, नंबर 6 सूद मत खाओ, नंबर 7 बेगुनाह को मत पकड़ो,
نمبر 8 عفیف عورتوں پر تہمت نہ لگاؤ۔ نمبر 9 جہاد سے مت بھاگو۔ نمبر 10 سبت کے دن حد سے نہ گزرو۔ پیارے بچوں، سبق کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اب ہم اس کی خالی جگہ پر بھی حل کریں گے۔ الف حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈیش میں پیدا ہوئے، تو سبق میں آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ بے حصہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور ڈیش عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی۔ جیم حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام ڈیش تھا، یہ بھی آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنی اسرائیل تھا۔ دال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ڈیش ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ڈیش نے اپنے ہاں رکھا، تو پیارے بچوں اس خالی جگہ پر میں آئے گا کہ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے ہاں رکھا۔ آگے آتا ہے اگلا کوسچن، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ کالم الف ہمارے پاس ہے نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 مصر کے بادشاہ کو، نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام، نمبر 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ، نمبر 5 حضرت ہارون علیہ السلام۔ کالم بے ہمارے پاس آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، ید بیضا تھا، عمران تھا، فرعون کہا جاتا ہے۔ تو پہلا آئے گا الف حصہ ہمارے پاس کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ بے حصہ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ید بیضا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ پیارے بچوں، سبق کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہاں ہم نے اس کی مشق بھی حل کر لی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سبق کے ساتھ مشق بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔